Hello class, in last lecture we have taken polar form of the double integral. Okay, today we will see next topic triple integral. Now what is meant by the triple integral? We integrate any function 3 times. So what are the limits while we are here? यहाँ पे लिमिट्स कैसे रहते हैं? इफ़ देयर इज अ dx डिवाइड dz, देन आपके जो z के लिमिट रहेंगे ना, दिस इज योर लिमिट्स ऑफ द z. ओके, मीन्स हम 1/1 यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. सो दिस इज योर एक्स इज इक्वल्स टू f1 एंड योर एक्स इज इक्वल्स टू दिस. आफ्टर वी इंटीग्रेटिंग दिस हम क्या करेंगे? वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y. अगेन व्हाट हैपन, यहाँ पे ये जो लिमिट्स है, दिस इज द y इज इक्वल्स टू 5 2z, y is equals to 5 1z. After that, as we integrate this function with respect to y, then what last is the limit of here z is equals to a and z is equals to b. ओके, यहाँ पे इस साइड से हम इस टाइप से क्या करते हैं, हम कोई भी फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं या फिर इवेलुएट करते हैं. वी विल टेक वन एग्जांपल सो कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. हियर दे गिव्स अस हियर दिस एग्जांपल. यहाँ पे हमें क्या करना है? dx डिवाइड dz. सो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. एज आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे देखो e रेस टू फंक्शन है. यू कैन राइट इट एज अ e रेस टू x, e रेस टू y, e रेस टू z. e रेस टू x, e रेस टू y ट्रीटेड एज अ हियर यहाँ पे ले लो, या फिर ट्रीट एज अ कॉन्स्टेंट एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z. एज आई इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z, आई हियर अप्लाई द लिमिट्स फॉर z. यहाँ पे लिमिट्स z के अप्लाई करो. देन नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे e रेस टू y है. आई इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, I get this one. Okay, integrate with respect to y. While I integrate with respect to y, my x treated as a constant. Okay, I get this one. So आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? आफ्टर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, I get this one. Okay, so after integrating with respect to y, apply the limits of y. Okay, and then हम क्या करेंगे? इन लास्ट यहाँ पे आपके क्या हो गए? पूरा फंक्शन रिड्यूस्ड हो गया. Okay, and then integrate with respect to z. Then integrate with respect to x. यहाँ पे देखो आंसर इज दिस. यू कैन हियर यहाँ पे हमने क्यों किया? x, यहाँ पे x एंड y के लिमिट्स थे. देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं? z को लास्ट में रखते हैं, पर लिमिट्स किसके? इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ x एंड y. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेंगे? हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू दिस. सो हमने क्या किए? वी इंटीग्रेट बाय दिस वे. आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है इसके लिए. यहाँ पे देखो हियर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एंड यहाँ पे लॉग ऑफ जेड है. सो व्हाट आई डू, आई फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड यहाँ पे लिमिट में जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एंड जेड इज इक्वल्स टू दिस. अगेन यहाँ पे लिमिट लॉग वाई है. देखो लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई. सो आई इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, आपका y की टर्म्स रिड्यूस हो जाएगी. एंड देन इन लास्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट हैपन? यू गेट दिस वन. ओके, इंटीग्रेशन में यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन है. यू कैन ईजिली इंटीग्रेट दिस लॉग फंक्शन. यू कैन ईजिली कैलकुलेट द ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन, या फिर ये वाला. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. सीक्वेंस इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट आर द लिमिट्स गिवन टू योर इंटीग्रल. ओके, जो भी आपके लिमिट्स है ना, उस पर क्या है? इंटीग्रेशन की पूरी कंसेप्ट डिपेंड है. ओके, यहाँ पे देखो दिस इज़ द वे टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. ओके, आपको पूरा यहाँ पे क्या है कि अब वन लाइन आंसर्स है. सो हम पूरे एग्जांपल्स अभी नहीं लेते. आपको खाली क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है. सो फॉर ऑब्जेक्टिव दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू नो द बेसिक कंसेप्ट. while they gives us the integral, I know at least I know that how to integrate this function. Okay,
way is important, otherwise you can easily calculate the value integral. Okay, यहाँ पे देखो evaluate this triple integral where v is the volume bounded by the plane. x is equals to 0, y is equals to 0 and z is equals to 0. देखो प्लेन कैसा है, x 0 y 0 z 0 and x plus y plus z is equals to 1. बाउंडेड है यहाँ पे x 0 y is equals to 0 and z is equals to 0 से लिमिट्स कैसे आएंगे देखो. फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे किसी भी एक को आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो. हम यहाँ पे z के लिए फंक्शन फॉर्म करेंगे, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, एंड यहाँ पे क्या है, x रन्स फ्रॉम आपका लिमिट जो भी है 0, यहाँ पे z रन्स फ्रॉम 0 टू दिस फंक्शन. ओके, एज आई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आपका क्या हो गया, z की टर्म्स मैंने 0 कर दी. अभी क्या हो गया, खाली आपका एक्स वाई प्लेन रिमेन रहा, यहाँ पे z 0 हो गया. तो मैं क्या करूँगी, y के लिए लिमिट पुट करूँगी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, y रन्स फ्रॉम 0 टू आपका 1 माइनस एक्स. देखो 1 माइनस एक्स एंड इन लास्ट इफ़ आई पुट हियर x 0 y 0 तो आपका क्या हो जाएगा 1. तो आप क्या करोगे 0 टू 1 तक आपका फंक्शन x के लिमिट रहेंगे. बस उसे इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर. ओके, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द योर इक्वेशंस. यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. अभी क्या कहेंगे कि कैसे, फर्स्ट में क्या करूँगी, 3 प्लेन पे, प्लेन है ना, प्लेन से फर्स्ट में क्या करूँगी, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल प्लेन ले लूँगी यहाँ पे ये. और सपोज आपका ये पॉइंट आगे कहीं पे आ रहा है जो तीनों भी प्लेन को ये कर रहा है, तो मैंने जेड के लिए लिमिट लिए, मेरा क्या आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई. देन आई सब्स्टिट्यूट दिस जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हियर सेकंड लिमिट. क्या आ जाएंगे, y के लिए 1 माइनस एक्स, आई पुट हियर 1 माइनस एक्स. अगेन व्हाट हैपन, I substitute here what y is equal to 0, so I get here x के लिमिट 0 to 1. बेसिक लिमिट्स हमेशा यहाँ पे देखो सभी बाउंडेड है ना, एक साइड से बाउंडेड है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0. सो लिमिट रन्स अकॉर्डिंगली दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम टाइप से दिया गया है. देर इज अ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन इज बाउंडेड बाय द plane. Tetrahedron, I think you know that what is the tetrahedron. This diagram is known as the tetrahedron. Now this tetrahedron is what bounded by, यहाँ पे जो पॉइंट्स रहेंगे ना, यहाँ पे आपका x0 y0 z0 ऐसे पॉइंट रहेंगे, या फिर आप इसे एज अ ओरिजिन भी कंसिडर कर सकते हैं. एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ अगेन सेम लिमिट्स आएंगे आपके, एक बार z के लिए, देन आपका y के लिए लिमिट एंड देन यहाँ पे x के लिए लिमिट है. ओके, यू हैव टू सॉल्व बाय दिस वे. सो इंटीग्रेट दिस एग्जाम हियर क्वेश्चन. We get this answer. Okay, here we integrate what, step by step. Again यहाँ पे भी देखो x and z दिया है, obviously this is limits of y, this is limits of y. So what I do, I integrate first with respect to y and then with respect to what, here x and then with respect to z. Okay, यहाँ पे उन्होंने सॉर्टिंगली दिया है, so आप इजीली उसे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नाउ पोलर फॉर्म. यहाँ पे जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसका पोलर फॉर्म क्या आएगा. हमने देखो डबल इंटीग्रल का भी पोलर फॉर्म लिया है. सो व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म आपका, यहाँ पे देखो पोलर फॉर्म ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल. एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने खाली स्फेरिकल फॉर्म दिया है. ओके, यहाँ पे आगे आपको ये है. तो पोलर फॉर्म में क्या रहता है कि आपके जैसे भी ही आपका शेप है वैसे आपके क्या हो जाते हैं, लिमिट्स
चेंज हो जाते हैं। स्पेरिकल फॉर्म मतलब आपका यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल है इस पे पूरा अगर स्पेयर फॉर्म है तो यहाँ पे आपके देखो लिमिट्स क्या रहेंगे, x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस थीटा। आपका ये क्या रहेगा, आपका पोलर कोऑर्डिनेट x का रहेगा, दिस इज योर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ y, दिस इज योर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ z, एंड dx dy dz इज इक्वल्स टू दिस। तो दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस रीजन। ओके, नाउ यहाँ पे देखो उन्होंने ये दिया है कि इफ़ द फुल स्पीयर, आपका अगर ये फुल स्पीयर है तो यहाँ पे आपके लिमिट्स देखो कैसे रहेंगे। हमने यहाँ पे देखो सबके लिए आपका x इज इक्वल्स टू आर कॉस आर साइन थीटा कॉस फाई रहेगा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई रहेगा, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा रहेगा, एंड dx dy dz के लिए ये रहेंगे। देन व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस हियर इंटीग्रल। सो लिमिट्स फॉर स्पीयर क्या रहेंगे, लिमिट्स फॉर स्पीयर क्या रहेंगे, आर रन्स फ्रॉम 0 टू a, थीटा ये आपका क्या रहेगा रेडियस, थीटा रन्स फ्रॉम 0 टू पाई, एंड फाई रन्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। दिस इज द लिमिट्स ऑफ योर व्हाट एक्स वाई सॉरी आर थीटा एंड फाई। हेमिस्फीयर, व्हाट इज मीन बाय हेमिस्फीयर, मीन्स हाफ जो सर्कल रहता है ना, इट इज कॉल्ड एज द हेमिस्फीयर। इफ योर sphere is a hemisphere, then what are the limits are what, r runs from 0 to a, theta runs from 0 to pi, same, but what change here, phi change होगा 0 to pi तक। ऑक्टेंट मतलब क्या रहेगा, ऑक्टेंट मतलब व्हाट 1/4 पोर्शन, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर रहा देन इट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्टेंट। सो ऑक्टेंट में क्या रहेंगे लिमिट्स, आर रन्स फ्रॉम 0 टू a, थीटा रन्स फ्रॉम 0 to pi by 2, and here phi also runs from 0 to pi by 2. If given region is a ellipsoid I think you know, sorry this is अगर 3 डायमेंशनल की बात करें ellipsoid, so what are the limits for this ellipsoid। so first we see what are the substitution। स्पीयर के लिए देखो सब्सटीट्यूशन सेम रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा स्पीयर के सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ओके, एंड dx dy dz इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। these are the limits। what are the here substitution for your ellipsoid, that x is equals to a r sin theta cos phi, y is equals to b r sin theta sin phi, z is equals to c r cos theta, dx dy dz is equals to a b c r square sin theta dr d theta d phi। these are the limits for your integration। okay, now next is if the region is cylindrical रहा तो क्या रहेगा, यहाँ पे देखो आपके लिमिट सेम एज रहेंगे 0 to 1 तक रहेंगे। चेंजेस क्या रहेंगे यहाँ पे, खाली बाकी का थीटा और फाई सेम रहेंगे, चेंजेस किस में रहेंगे आपका 0 to 1 तक आपका इलिप्सॉइड रहेगा। नाउ सिलेंड्रिकल में क्या हो जाता है, इन सिलेंडर वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड z इज इक्वल टू z, dx dy dz इज इक्वल्स टू आर डी थीटा एंड dz, एंड लिमिट्स ऑफ z chosen usually the manner that r theta as in the case of पोलर डबल इंटीग्रल, जैसे हम डबल इंटीग्रल में लेते हैं उसी टाइप से हमें क्या करने हैं यहाँ पे लिमिट्स लेने हैं। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे देखो क्या क्या है। स्पेरिकल अगर आपका रीजन रहा, कोई भी स्पीयर रहा, तो स्पीयर में भी क्या है आपके 3 टाइप से, एक तो होल स्पीयर रहेगा, हेमी स्पीयर रहेगा, या फिर ऑक्टेंट रहेगा। तो उसके लिए क्या चेंज हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन एज इट इज़ रहेगा, खाली उसके लिमिट्स आपके चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या रहता है आपका इलिप्सॉइड रहता है, इलिप्सॉइड के लिए आपके यहाँ पे इस तरह से लिमिट्स रहते हैं। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका
यहाँ पे आपका है dx डिवाई dz। अगेन यहाँ पे इंटीग्रल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका सिलेंडर में यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए आपके ये सब्स्टिट्यूशन रहेंगे। इलिप्सॉइड एंड स्फीयर में चेंजेस क्या आते हैं लिमिट्स में कि आर रन्स फ्रॉम 0 to 1 रहता है इलिप्सॉइड में, बाकी स्फीयर में 0 to a रहेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।